हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। तो जी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के अभी बज चुके हैं 5 और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ फ्रेश अप होके अपने किचन में। तो जैसे कि एक हाउस मेकर का काम होता है, उसको जो नाइट होती है वो किचन में ही ख़त्म होती है और मॉर्निंग होती है जो किचन से ही स्टार्ट होती है। क्योंकि नाइट में जब हम सोते हैं तो सबसे लास्ट में हम किचन की लाइट बंद करते हैं, देन उसके बाद ही हम अपने बेडरूम में जाते हैं। और वही मॉर्निंग की बात है तो मॉर्निंग में थोड़ा बहुत फ्रेश अप हुए और हम लोग सीधे किचन में जाते हैं, गर्म पानी करते हैं या बच्चों के लिए मिल्क गर्म करते हैं या ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो हमारी मॉर्निंग भी किचन से ही होती है और हमारी नाइट भी किचन पे ही ख़त्म हो जाती है। तो जी अभी देखिए मैं मॉर्निंग में उठ चुकी थी और उसके बाद फ्रेश अप होके मैं किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो मैंने सब्जी बना रखी है भिंडी की और उसके बाद आदि के स्कूल के लिए मुझे पराठे बनाने। तो फटाफट से पराठे बना लूँगी और फिर आदि के लिए मिल्क गर्म कर लूँगी क्योंकि आदि अभी तक सोया हुआ है एंड अथर्व भी सोए हुए। बट ये है कि सिराला जी आज मॉर्निंग में काफ़ी जल्दी चले गए थे तो वो चले गए थे और अंधेरा भी काफ़ी है। तो मैंने आज ये सोचा था कि मुझे फटाफट घर का सारा काम करना है क्योंकि आज ना मेरे गेस्ट भी आने वाले थे दिन तक। तो तब तक मुझे सारा काम करके फिर लंच की प्रिपरेशन करना है तो टाइम तो लग ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से मैंने बनाए पराठे, वो भी स्क्वायर शेप के, जो मेरे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और साथ ही साथ मैंने केटल में किया था गर्म पानी, तो इसमें मैं अपने लिए थोड़ी सी ग्रीन टी बना लूँगी। तो बच्चों के साथ साथ हमें अपना भी ध्यान रखना है, अपने शरीर का ध्यान रखना है, थोड़ी सी अपनी केयर भी करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक की तुलसी की ग्रीन टी यूज़ करती हूँ। लिप्टन यूज़ करती हूँ मैं, लिप्टन भी मेरे पास है, बट प्रॉब्लम ये थी कि सिराला जी तुलसी की ग्रीन टी लेके आए थे एंड ये अभी मुझे ख़त्म करनी है। और इस टाइम पे थोड़ा बहुत जो मौसम चेंज हो रहा है ना, तो तुलसी का अगर काढ़ा है, तुलसी की अगर चाय पी लो तो मौसम से हमारे जो बॉडी है उतनी इफ़ेक्ट नहीं होती है। और दूसरी चीज़ देखिए, अभी मैं आदि को उठा रही हूँ और मिल्क लेके आई हुई, तो वो पता है मिल्क ना उठते उसे मिल्क चाहिए और वो एकदम मतलब नींद में ही मिल्क पी लेता है। तो उसके बाद मैंने उसको उठाया और बोला बेटा अभी पेपर होने वाले हैं, यूनिट टेस्ट इनके होने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत रिवीजन कर लो मॉर्निंग में। और टाइम हो रखा था अभी 5:30, तो अभी आज वो 5:30 बजे उठ गया था। एंड कल शाम की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो कल शाम को ना हमने चाय और के साथ ना हमने ये कॉर्नफ्लोर होता है ना, इनको यूज़ किया था, जो हम लोग नमकीन में भी ऐड करते हैं। तो इनको यूज़ किया था, तो इनको हमने सोचा क्यों ना आज हम स्नैक्स के तौर पे इनको खाते हैं। बच्चों को इतना पसंद आया कि मैं आपको नहीं बता सकती। और स्पेशली मेरे बेटे की डिमांड थी कि मम्मा मुझे स्कूल के लिए भी यही लेके जाना है। तो जितना भी कल बचा हुआ था इन्होंने नाइट में ही खा लिया था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं अभी फटाफट से इसके लिए बना रही हूँ, क्योंकि होता है ना कि बच्चे जो बोलते हैं वो हमें कर रहे हो, तो मतलब मॉर्निंग के टाइम पे और स्पेशली बच्चों के लंच के लिए, ताकि बच्चे सारा लंच ख़त्म करके आए। तो यहाँ पे मैंने 2 टिफ़िन पैक कर रखे हैं। एक टिफ़िन में मैंने पराठा और भिंडी की सब्ज़ी डाल रखी है एंड दूसरे टिफ़िन में मैंने इसके लिए कॉर्नफ्लोर थोड़े से इसमें तेल में फ्राई करके नमक ऐड करके वो यहाँ पे रख लिया है। अब बारी आती है अपनी, तो यहाँ पे देखिए मेरी ग्रीन टी भी रेडी हो चुकी है बनके और फटाफट से मैं इसको डाल लूँगी अपने कप में और ऐड कर लूँगी इसमें हल्का-सा नींबू। बट जैसे ही मैं इसको गई थी अपने रूम पे पीने के लिए, तो आदि अभी यहाँ पे फ्रेश अप हुआ था और मैंने बोला क्यों ना मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि मैं एकदम गर्म चीज़ें नहीं पी पाती हूँ, चाहे चाय हो, पानी हो या ग्रीन टी हो। तो जब तक वो अच्छे से ठंडी ना हो मुझे पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा ग्रीन टी गर्म हो रही थी और मैंने सोचा जब तक इतनी गर्म हो रही तब तक तो मैं घर के कुछ और बहुत काम कर लूँगी, फिर थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो फिर पी लूँगी। तो फिर मैं लग चुकी थी, क्योंकि मैंने मॉर्निंग तक आज आदि के स्कूल जाने तक मैंने सोचा कि मैं अपना झाड़ू पोछा सारा काम एकदम ख़त्म कर लूँगी। तो फटाफट से देखिए मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लग गई हूँ अपने लिविंग रूम में और आदि इस टाइम पे रेडी होने के लिए जा चुका था अपने रूम पे। तो मॉर्निंग का टाइम है, बच्चों के सारे कपड़े रख के मैं उसको बेड में रख के आती हूँ, वो फटाफट से कपड़े पहन लेता है एंड जो मिस्टेक होती है बाद में मैं उसको देख के ठीक कर लेती हूँ। और फटाफट से देखिए यहाँ पे मैंने झाड़ू भी लगा लिया है और ये दोनों झाड़ू ना आज मेरे साथ में ही थे, क्योंकि पहले मैं दूसरा झाड़ू लेके आई और पता ही नहीं चला कि कब ये झाड़ू भी मेरे साथ में ही आ गया था। तो आदि रेडी हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ इन लोगों के रूम पे कि थोड़ा बहुत यहाँ पे झाड़ू मारती हूँ। बट यहाँ पे आदि ना जब मैं झाड़ू मारती हूँ मुझसे ढेरों सारे क्वेश्चन पूछा था। होता ना कि बच्चे जब पढ़ते हैं तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। और आप देख सकते हैं बाहर तो मेरी लाइटिंग जल रही है दीपावली की, अभी मैंने नहीं निकाली हुई है। और दूसरा काफ़ी ज़्यादा अंधेरा अभी भी हो रखा है, क्योंकि 5:30 या 5:45 अभी बज रहा था। तो उसके बाद मैंने फटाफट से जिस गद्दे में आदि सोता है उस गद्दे को उसकी जगह में रखा, थोड़े से जो या इस रूम को ऑर्गेनाइज़ करना था
वो ऑर्गेनाइज़ किया। देन उसके बाद जो बाहर की मेरी बालकनी है बड़ी वाली, मैं वहाँ जाके फटाफट से झाड़ू मैंने यहाँ पे लगा लिया था। तो आप अगर देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा हो रखा है, बच्चों के शूज़ यहाँ पे पड़े हुए हैं, क्योंकि ना मैं क्या करती हूँ, जब भी ये शूज़ वॉश करती हूँ ना तो मैं इनको यहीं पे रख देती हूँ, और जब बच्चों को स्कूल के लिए पहनना होता है तो फिर बच्चे यहीं से उठा के पहन लेते हैं। तो आज है सैटरडे, तो आदि को आज पहननी है हाउस ड्रेस, तो उसके लिए उसको वाइट शूज़ चाहिए होंगे। तो आदि भी वाइट शूज़ पहनेगा और मैं फटाफट से जाके डस्टबिन लेके फिर उसके बाद सारे कूड़े को उठा लूँगी। तो मॉर्निंग में काम कर लो तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, वरना काफ़ी ज़्यादा मुझे आलस आता है, मेरा काम 12-1 बजे तक नहीं हो पाता है। तो उसके बाद जब आदि सारे बहुत क्वेश्चन करने लगा तो फिर मेरा मन भी नहीं माना, मैंने कहा क्यों ना अब थोड़ी देर इसको पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि आज टाइम हमारे पास था, बस का टाइम भी नहीं हुआ था और अंधेरा भी काफ़ी था। तो इसका जो फर्स्ट पेपर है वो है ईवीएस का, तो फिर हम लोग ईवीएस ही लर्न कर रहे थे, क्योंकि मैंने ये बोला है कि शाम के टाइम पे हम मैथ्स करेंगे, क्योंकि मैथ्स तो जितनी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा होता है, बट लर्न करने वाले सब्जेक्ट को लर्न भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं उसको समझा रही थी कुछ बहुत जो उसकी कॉपी में लिखा हुआ था उसके बारे में, तो वो मेरी बातें सुन रहा था और समझ रहा था। स्पेशली क्या होता है ना कि अगर मैं थोड़ा-सा उसको समझा दूँ ना तो उसको काफ़ी जल्दी लर्न हो जाता है, और वैसे भी आजकल रिवीजन चल रहा है और मैम ने बोला था कि ये चैप्टर आने वाला है। तो अगर ये चैप्टर आने वाला है बोला, और आदि तो फिर उसके बाद पूरा लर्न करके ही जाएगा। तो आदि आज मॉर्निंग में जल्दी भी उठ गया था और पढ़ाई भी करना उसने स्टार्ट कर लिया था। और खुद को भी अच्छा लगता है ना कि जब बच्चे जल्दी उठते हैं, पढ़ाई करते हैं, बट कभी-कभी लगता है कि हम ही आलस करते हैं, अगर हम ही नहीं उठेंगे तो हमारे बच्चे कैसे उठेंगे? तो आज बस ये था कि आदि के पापा ने पहले मुझे उठाया, देन उसके बाद मैंने आदि को उठाया, तो हमारा सारा का सारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठ गया था। बच्चे ने थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया, इवन इसने ईवीएस का 1 चैप्टर पूरा लर्न किया था, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स। जो बुक्स का जो होती है पीछे की एक्सरसाइज वो उसने लर्न नहीं कर रखी थी, बट सिर्फ क्वेश्चन आंसर उसने सारे के सारे लर्न कर लिए थे। देन उसके बाद बारी आती है घर के कामों की, तो आदि अभी भी पढ़ाई कर रहा था और मैंने फटाफट से पोछा लगाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने अपने लिविंग रूम में पोछा लगाया, और देखिए आदि का बैग, और आदि को मैंने बोला कि तुम उठ के यहाँ पे से दूसरे रूम पे जाओ पढ़ने के लिए, और आदि इस टाइम पे ना जो मेरी डाइनिंग टेबल का जो टेबल है ना उसमें बैठ के पढ़ने लग गया था। तो इस बार मैंने कुछ बहुत चेंजेस किए थे, बट बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हुए, क्योंकि बच्चों को ना एक हैबिट सी बन गई है कि दिन भर सोफे में बैठना है, यहाँ पे बैठ के टीवी देखना है। तो फाइनली मुझे दोबारा अपने सोफे जहाँ पे थे वहीं पे लगाने पड़े, वरना क्या होता था ना, बच्चे पता है सोफे खसका के सामने लेके आ जा रहे थे और वहाँ बैठ के टीवी देख रहे थे। तो फिर मैंने बोला कि पूरा घर के जो हाल है बेकार हो जाते हैं, तो यहीं पे अभी मैं जब अपने सोफे हैं वहीं पे लगा लेती हूँ। फिर अगेन मैंने जैसा था ऐसे ही रखा, और फटाफट से देखिए जितना भी पोछा लगाना था मैंने लगा लिया था, और आदि यहाँ पे बैठ के टेबल में बैठ के पढ़ाई कर रहा था। आज मतलब ये था कि आदि ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। अब होता ना कि बच्चे कभी ऐसा करते तो मन करता है कि हाँ, कल से हम रोज़ ही ऐसे काम करेंगे, रोज़ ही बच्चों को पढ़ा भी लेंगे और थोड़ा बहुत अपना भी काम हो जाता है, और मॉर्निंग में काम हो जाए तो फिर दिन के टाइम पे उतना आलस भी नहीं आता है। और मुझे तो खासकर तो फिर फटाफट से टाइम भी हो गया था, मैंने बोला आदि को अब अपने जो बुक्स है उसको बैग में रखो और उसके बाद रेडी हो जाओ, क्योंकि बस आने का टाइम हो चुका था, बट एक लंच बॉक्स उसने डाला और दूसरा भूल गया था। देन वो भी डाला, और अब हम चलते हैं सीधे आदि को छोड़ने के लिए नीचे रोड पे, तो वहीं पे आदि की जो है बस है वो आती है, स्कूल बस, तो उसमें हम जाएंगे। देन उसके बाद मैं आऊँगी रूम पे और उसके बाद लेती हूँ शावर, क्योंकि घर का सारा काम हो चुका था, ब्रेकफास्ट मेरा मॉर्निंग में बन चुका था। और सिरोला जी आज ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं आने वाले थे, तो उनके लिए मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। और यहाँ पे देखिए मैंने नहा धो के अभी यहाँ पे आ चुकी हूँ मंदिर में। तो मंदिर की कुछ बहुत मैंने सफाई करी, क्योंकि ना ये जो खिल्ले और बतासे थे काफ़ी दिन से इसमें रखे हुए थे, मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो मंदिर को सारा साफ़ किया, देन उसके बाद मैं स्टार्ट हो गई थी दिया बाती करना। तो होता ये कि मॉर्निंग में अगर मैंने शावर ले लिया तो मेरी दिया बाती हमेशा होती है, बट अगर मॉर्निंग में शावर ना हो पाए और मैंने कुछ खा लिया ना, तो मैं दिया बाती नहीं करती, ज़्यादातर दिया बाती सिरोला जी ही करते हैं। क्योंकि मुझे ना मतलब एक तो बचपन से ही आदत हो चुकी कि बिना खाए ही हमें पूजा करनी है, खाना खा के हमें बिल्कुल भी पूजा नहीं करनी, और स्पेशली जब हमारे मुँह में नमक का टेस्ट आ जाता है ना उसके बाद, तो तभी मैं कभी भी जैसे जब भी मैंने कुछ खा लिया या नमक टेस्ट कर लिया सब्ज़ी में, तो मैं दिया बाती नहीं करती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरी ने दिया भी जला लिया है, अब करते हैं थोड़ी-सी भगवान जी की पूजा और मिलते हैं आपसे उसके बाद। तो जी घर के सारे काम हो चुके थे, दिया बाती भी हो चुकी थी, बट सिर्फ़ एक काम था, जिस बेड में अथर्व सोया था मुझे उस बेड को ऑर्गेनाइज़ करना था। तो मैंने फटाफट आ चुकी हूँ, बेडशीट मैंने चेंज कर ली थी, क्योंकि कल ना नाइट में मैंने बेडशीट कोई भी नहीं बिछाई थी। तो अभी मैंने नई बेडशीट बिछा ली है और इस बेडशीट को फटाफट से मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, और जो अपना आज का पूरा जो काम है वो सारा का सारा कंप्लीट कर लूँगी। तो
आज का जो मेरा ब्लॉग था वो इतना सा ही था कि मॉर्निंग में 5 बजे उठ के कितने फटाफट से मेरे घर के सारे काम हो गए। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। ओके, बाय।